नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मंगलवार को करीब 3 घंटे राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद रहे। वो इसलिए भी वहां मौजूद रहे क्योंकि वो सांसद हैं। एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने आखिर किसको फोन मिला दिया कि योगी की डीएम जो है उनकी पोल पट्टी खुल गई। उन्होंने जो पूरी स्वांग रचा था, एक जो झूठ फैलाने की कोशिश की थी, उस सब की पोल पट्टी खुल गई और डीएम साहिबा का होश उड़ गया। आखिर राहुल गांधी ने किसको फोन मिलाया था? मीटिंग के अंदर की एक बात लीक हो गई और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या ये कह दें कि डिजिटल मीडिया पर इस खबर की चर्चा होने लगी। दरअसल राहुल गांधी ऐसे भी रायबरेली बहुत कम जाते हैं। सांसद के रूप में इस बार उन्होंने जो मीटिंग अटेंड की, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जैसे ही निकली, लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी का नया अवतार है। राहुल गांधी इस समय कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। और मीटिंग की ये वाली बात जब लीक हुई तो लोगों ने कहा कि ये तो भैया पूरा हीरो स्टाइल हो गया, मतलब सिंघम स्टाइल हो गया। ऐसा शायद ही कोई सांसद या इस तरीके की चीजें कभी करता है। हुआ क्या है ये आपको तसल्ली से बताना है। दरअसल एक मीटिंग, राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो एक मीटिंग रखी गई थी, दिशा मीटिंग। इस मीटिंग में तमाम विधायक मौजूद रहे, तमाम आला अधिकारी अफसर मौजूद रहे और राहुल गांधी सबसे सबका काम ब्यौरा वगैरह पूछ रहे थे। इसी सिलसिले में डीएम साहिबा ने अपने काम के पुल बांधना शुरू किया। उन्होंने बताया कि योगी सरकार में महिला की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तमाम हेल्पलाइन बनाई गई हैं, उनमें जितने भी फोन आते हैं उन सबका निस्तारण किया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। महिला सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। इस तरीके की चीजें कहते 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 वो कहती हैं कि हमने तो भैया बहुत काम किया, महिला सुरक्षा के लिए इतना काम हो रहा है कि महिला अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। इस तरीके से वो लगातार अपनी बात बोलते रहते हैं, बोलती रहती हैं। तभी राहुल गांधी अपना फोन निकालते हैं और डायल 181 मिला देते हैं। ये वही हेल्पलाइन नंबर है जिसके कसीदे डीएम साहिबा पढ़ रही थी। ये वही हेल्पलाइन नंबर है जिसके बारे में डीएम साहिबा बता रही थी कि इस नंबर पर बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं और न जाने क्या क्या। राहुल गांधी ने फोन निकाला, डायल 181 इस पर फोन किया और फोन पूरी रिंग जाने के बाद किसी ने नहीं उठाया। अलग अलग अखबारों में यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने करीब 3 बार फोन किया और तीनों बार फोन जब नहीं उठा तो राहुल गांधी ने डीएम साहिबा की तरफ पलट कर यह कहा कि जब मेरा ही फोन नहीं उठ रहा है तो कैसे हो रही होगी महिला सुरक्षा, कैसे आप कर रही होंगी महिला सुरक्षा, कैसे हो रही होगी महिला सुरक्षा। यानी कि उस दावे की पोल फट से खुल गई जिस दावे का झूठ डीएम साहिबा राहुल गांधी के सामने परोस रही थी। अमूमन ऐसी मीटिंग में इस तरीके की औपचारिक डील होती रहती है। हर विधायक, हर अधिकारी इसी तरीके की बात करता है। आप किसी भी फील्ड की बात करेंगे तो सांसद साहब के सामने यही बताया जाता है कि साहब काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हमने ये कर डाला, हमने वो कर डाला, ये हो गया, वो हो गया। और जैसे ही राहुल गांधी ने फटाक से फोन मिलाया, वैसे ही सच जो है शीशे की तरह साफ दिख गया। ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले कितने बेहतर तरीके से सुलझाए जा रहे हैं और कितना काम हो रहा है। अब इसके बारे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद भी बहुत खराब है, इसलिए आपके साथ साझा नहीं कर रही हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे कि सरकार के विरोध में इस तरीके की बात बोलती रहती है। मैंने भी इस तरीके की महिला हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल अभी कुछ ही दिन पहले किया था अपने किसी निजी परेशानी की वजह से, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरी में मुझे हार मानकर जो है वो अपना सिम ही बदलना पड़ गया था। तो इस तरीके के किस्से मेरे साथ भी हो चुके हैं। बाकी राहुल गांधी ने जिस तरीके का काम किया, जिस तरीके से फटाक से फोन मिलाकर एकदम सच सच सामने ला दिया, उसकी चर्चा बहुत तेजी से होने लगी और लोग कहने लगे यही तो है राहुल गांधी का नया नया अवतार। इसे कहा जाता है फैसला ऑन द स्पॉट। तुरंत ही उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया, तुरंत ही उन्होंने देख लिया कि जो डीएम साहिबा कह रही हैं, हर्षिता माथुर जो कह रही हैं, वो कितना सही है और कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही होगी महिला सुरक्षा, जब मेरा खुद का फोन नहीं उठ रहा है तो ऐसे करेंगे आप महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं हैं, आपको और ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। इस तरीके की हिदायत देते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं। इस पूरे 3 घंटे के कार्यक्रम में राहुल गांधी बहुत कुछ करते नजर आते हैं। सबसे पहले जब वो रायबरेली पहुंचते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अमूमन ऐसे बड़े बड़े पदों पर जब लोग पहुंच जाते हैं तो उनको इस तरीके का सम्मान दिया ही जाता है। ये एक तरीके की सुरक्षा में तैनात जो लोग होते हैं वो अपने एक परेड के जरिए जो है एक तरीके का सम्मान, इस तरीके के सम्मानित लोगों को, जैसे सांसद हो गए
या राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों को सम्मान देने का ये तरीका होता है सेना में। उस तरीके के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। राहुल गांधी एक हनुमान मंदिर में भी पहुंचे, ये क्योंकि मंगलवार भी था और इस मंदिर में राहुल गांधी उस समय भी पहुंचे थे जब वो चुनाव लड़ने रायबरेली पहुंचे थे। तो कई लोगों ने कहा कि ये सॉफ्ट हिंदू का जो कार्ड है वो राहुल गांधी ने भी खेल दिया और जो हिंदू 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 करते थे उन सभी का कार्ड जो है वो परास्त कर दिया। न जाने क्या क्या लोग लिख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ उनकी हुई तो इस तरीके के एक्शन की वजह से हुई जो उन्होंने किया। एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी तमाम सड़कों का जो है वो लोकार्पण कर रहे थे। सड़कों का उद्घाटन करने का काम भी जो है अमूमन सांसद लोग, अलग अलग जगह के सांसद लोग इस तरीके की चीजें करते थे, लेकिन राहुल गांधी की इस तरीके की तस्वीर इससे पहले कभी देखी नहीं गई या उन्होंने किया नहीं। मतलब सड़कों का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया या नहीं किया, लेकिन अमूमन इस तरीके की तस्वीरें उनकी आती नहीं थी। अमेठी से भी वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस तरीके की ना तो मीटिंग की कभी उनकी फोटोज आई हैं, ना सड़क के उद्घाटन की कभी फोटोज आई हैं। ये जो फोटो सड़क उद्घाटन की आई उसने एक बात साफ कर दिया कि एक बड़े पार्टी के एक बड़े नेता होने के बाद, स्टार प्रचारक होने के बाद, एलओपी होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो उस रायबरेली के एक सांसद हैं और एक सांसद के रूप में उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ मीटिंग अटेंड की बल्कि जो सड़कें बन रही हैं उन सड़कों का लोकार्पण किया, पर्दा खींचा और उन सड़कों के संगमरमर पर उनका नाम और तमाम और लोगों के नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि यहाँ यहाँ की सड़कें जो है वो बनेंगी। सड़कों के लिए कुल जो है वो 53 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है। कुल 9 जगह की सड़कें जो है वो बननी है, उसका लोकार्पण जो है वो राहुल गांधी ने किया। मंगलवार को 3 घंटे वो रायबरेली में रहे, तमाम अफसर और विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में सपा के एक विधायक हैं, उन्होंने बताया कि सड़कें तो बनी नहीं, बस खोद खोद कर छोड़ दिया गया है। इस तरीके के सवाल पर राहुल गांधी ने फटाक से डीएम साहिबा को हिदायत दी कि इस बारे में कुछ करिए, एक्शन लीजिए और इसकी रिपोर्ट हमें आप आगे दीजिएगा। इसके अलावा और तमाम योजनाओं पर, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, मनरेगा योजना हो गई, किन किन को मिला है, किन किन को मिलना बाकी है, कितने लोग इसके लाभान्वित हो चुके हैं, इन सब की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। मनरेगा में कितने लोगों को काम मिल रहा है, इन सब की रिपोर्ट राहुल गांधी ने अपने टेबल पर मांगी है, अपने पास मांगी है। तो ये सब चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि राहुल गांधी ने बतौर सांसद अब जिम्मेदारी उठा ली है। अमेठी में वो पता नहीं किस तरीके का काम किया करते थे, पता नहीं उसकी खबरें कभी बनती थी कि नहीं बनती थी, वो काम किया करते थे, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन ये वाला जो अभी अभी का नया नया अवतार राहुल गांधी का सामने देखने को मिल रहा है, उसकी चारों तरफ चर्चा है। बतौर सांसद राहुल गांधी अपने रोल में कितने एक्टिव हैं उसकी भी चर्चा है। तुरंत ही मीटिंग के अंदर डायल 181 पर कॉल करके सच्चाई सामने लाने की भी बड़ी चर्चा है। सड़कों का उद्घाटन से लेकर मंदिर जाने से लेकर अलग अलग तरीके से वो जो अलग अलग से राहुल गांधी नजर आ रहे हैं उसकी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे तो हर्षिता माथुर जो डीएम साहिबा हैं वो सरकार की तारीफ में बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन तुरंत ही उनका सच फट से सामने आ गया जब राहुल गांधी ने एक फोन कॉल मिलाया और फोन कॉल से सब कुछ सच सामने आ गया। 3 कॉल पर भी 181 पर कॉल रिसीव नहीं हुआ और इसी से सच सामने आता है कि जब कोई पीड़ित महिला होगी, वो फोन कर रही होगी, तो कितना कॉल रिसीव हो रहा होगा। बाकी इस तरीके की प्रशासनिक मीटिंग में राहुल गांधी का पहुंचना अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और ये बात साफ करता है कि नेता कितना भी बड़ा हो, उसको जो जिम्मेदारी मिल रही है उसको वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और बतौर सांसद राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको थोड़ी और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी जब से सांसद बने हैं तब से ये उनका दूसरी मीटिंग है। और इसी बात को लेकर बीजेपी के मंत्री साहब जो है वो सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बताया था कि कितने कम समय राहुल गांधी जो है वो रायबरेली रहे, वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही। योगी जी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने राहुल गांधी के जाते ही एक बैनर पेपर लेकर उतर गए और मीडिया के सामने आकर कहा कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने आते हैं। राहुल गांधी जितना कम समय रायबरेली रहे उससे एक सांसद के रूप में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और उन्होंने बहुत कुछ कहा, ये भी कहा कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने आते हैं, उनका अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कोई वो बात नहीं है, उनको कम से कम एक रात तो रुकना ही चाहिए था, जनता की समस्या सुननी ही चाहिए थी। वैसे दिनेश प्रताप सिंह का एक ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर इनका ये ट्वीट इस तरफ इशारा करता है कि महिलाओं के प्रति इनकी कितनी संवेदना है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वायनाड इसलिए चली गई क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, चुनाव नहीं लड़ पाई इसलिए जहां ना लड़ना पड़े उस जगह पहुंच गई। इस तरीके का कमेंट
उन्होंने किया था। और इस तरीके के कमेंट आने के बाद राहुल गांधी और ये जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, बीजेपी मंत्री हैं, इनका और राहुल गांधी का एक मीटिंग में मौजूद होने के बाद भी एक दूसरे से बात ना करना, दूरी बनाकर बैठना, इस तरफ इशारा करता है कि इनके इस ट्वीट से मनभेद तो जरूर हो गया है। बाकी उनका ये जो इस बार मीटिंग के बाहर निकलते बैनर लेकर ये तस्वीरें निकलता है और ये कहते हैं कि 6 महीने में सिर्फ 5 घंटे जो है वो रायबरेली में राहुल गांधी रहे हैं। इस तरीके के बैनर लेकर वो उतरे थे और उन्होंने कहा था। हालांकि उनका इस तरीके का कमेंट करना अपने आप में जायज़ इसलिए भी है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में एक तरफ राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ रायबरेली से दिनेश सिंह ही थे, दिनेश प्रताप सिंह ही, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे के प्रतिपक्ष में चुनाव लड़े। एक विरोधी तरीके की सोच रही होगी, अलग अलग पार्टी के हैं भी, तो एक चुनाव में एक साथ जो है चुनाव लड़ने के बाद इस तरीके से साथ बैठने पर भी मनमुटाव जो है वो अपने आप में रहता ही है। बाकी राहुल गांधी का 3 घंटे रायबरेली रहना दिनेश प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनके काम की तारीफ इसलिए भी राहुल गांधी की कर रहे हैं क्योंकि बतौर सांसद उन्होंने पहली बार इस तरीके का कोई कारनामा किया है, इस तरीके का कोई काम किया है जिसको मीडिया में जगह मिली है, सुर्खियां मिली हैं। अमेठी में इस तरीके के प्रशासनिक बैठकों में राहुल गांधी बैठते थे कि नहीं ये पता नहीं, कभी किसी सड़क का लोकार्पण किया है कि नहीं किया है, लेकिन इस बार उन्होंने लोकार्पण भी किया, मंदिर में दर्शन भी किया और इस तरीके से फैक्ट चेक करके सच्चाई भी सामने ला दी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।